नमस्कार, इमेज टुडे पे आपका स्वागत है। इस समय हम लखनऊ के चारबाग स्टेशन पे हैं और मेरे पास आपको लाल वर्दी में तमाम कुली नज़र आ रहे होंगे। दरअसल आज ये यहाँ पे इकट्ठित हुए हैं और सिर्फ लखनऊ से नहीं, हिंदुस्तान के तमाम स्थानों से, तमाम स्टेशनों से कुली हैं, वो लखनऊ पहुँचे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लखनऊ में इतना बड़ा आपको संगठन का बैठक बुलाना पड़ा, तमाम जगहों से कुलियों को बुलाना पड़ा? देखिए सर, हम तो अभी बहुत कम समय हुआ हमको कुली में आ करके, लेकिन मैंने सुना है कि लखनऊ कुलियों की लड़ाई में अपना एक इतिहास और वर्चस्व रखता है, हमेशा अग्रणीय भूमिका निभाने में। और आज शायद उसी की देन है या उसी की उपज है, जो भी मान लिया जाए, कि आज हमारी बात पर, हमारे लखनऊ के लोगों की बात पर पूरा भारत एक साथ एक मंच पर आकर के खड़ा हो गया है। और यहीं से डिसाइड हम करेंगे कि हमें सरकार से अपनी बात को किस तरीके से कहना है। सरकार से बात क्या कहनी है, ये आप डिसाइड करेंगे। आखिर क्या मुद्दे हैं जो आप सरकार से बात करना चाहते हैं और इतने संगठन में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आप इकट्ठा हो? मुद्दा बहुत लंबा नहीं है, बहुत छोटा है। मुद्दा ये है कि हम सरकार से रेलवे के अंदर नौकरी चाह रहे हैं। नौकरी क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो दौर आया है आज, टेक्नोलॉजी के साथ साथ में एक जो दूसरी चीज़ सरकार ने क्रिएट किया, निजीकरण व्यवस्था। निजीकरण व्यवस्था में रेलवे के स्टेशनों को निजी हाथों में देना और उसमें तमाम सारी प्राइवेट फैसिलिटियों को लाना कहीं ना कहीं हमारे लोगों का काम खत्म करता है। इससे हमारी सरकार से अपील है कि आने वाले समय में जिस तरीके से ट्रेनों का मोडिफाई हो रहा है, इन डिब्बों को जिस तरीके से बनाए जा रहे हैं, उसमें आने वाले समय में लगेज लेकर जाने का प्राविधान नहीं होगा। जिस तरीके से एयरवेज के अंदर लगेज अलग जाता है, आदमी अलग जाता है, ऐसी व्यवस्था देश के अंदर ट्रेनों के प्लेटफार्मों पर तय कर दी जाएगी। इससे मेरी सरकार से अपील है कि जो एक बार पॉलिसी लाई गई थी 2008 में, आप अगर उसी पॉलिसी को जनरेट कर सकते हैं तो कर दीजिए, अन्यथा आपके पास इससे बेहतर कोई पॉलिसी है तो वो पॉलिसी ला करके हमारे कुलियों को एम्प्लॉय कर दें। बस सिर्फ इतनी सी बात के लिए हम सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं। अभी आप कुली वर्ग जो हमारा है वो किस तरह की चुनौतियां रेलवे स्टेशन पे फेस कर रहा है? क्योंकि आधुनिकीकरण में बहुत सारी चीज़ें तो डेवलपमेंट हो गया, लेकिन कुली कहाँ तक डेवलप कर पाए, कहाँ तक उनका आधुनिकीकरण? देखिए साहब, डेवलपमेंट कुली का अगर देखा जाए तो कुछ नहीं हुआ। सरकार इसके लिए, ऐसा नहीं कि सरकार इसके लिए कल्याणकारी व्यवस्थाएं चालू नहीं किया, कल्याणकारी तमाम सारी पॉलिसी लेकर आई, लेकिन वो पॉलिसी कागज़ पर है, वो ज़मीन पर नहीं आती है। जैसे हमारे बच्चों को एजुकेशन दिया जाए फ्री, वो हमें नहीं मिलता। हमारे लोगों को यूनिफॉर्म दिया जाए फ्री, वो हमें नहीं मिलता। रेस्ट हाउस आधुनिक, वो हमें, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो हमें नहीं मिलती हैं। तो रही बात कुलियों के कल्याण का, तो यहीं पे खत्म हो जाता है। और दूसरी बात, जहाँ चुनौती जहाँ तक आती है बात चुनौती की, तो चुनौती ये है जो आज सरकार का एक निजी क्षेत्र में तमाम सारी चीज़ों को देना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ा कर दिया हमारे सामने। मैंने कभी राष्ट्रीय लेवल पर इस तरीके से बैठक, ना तो अपनी जानकारी में 12 साल का हमारा पीरियड रहा कुली का, कभी नहीं हुआ राष्ट्रीय बैठक। और आज अगर हुआ है वो बैठक, तो उसका एक मेन कारण रहा कि जो हमारे सामने चैलेंज आ रहा है इस निजीकरण को लेकर के, वो इलाहाबाद जोन के अंदर 19 रेलवे स्टेशनों को प्राइवेट हाथों में दिया गया। वहाँ पर नीली वर्दी वाला कुली का काम करेगा ट्राली लेकर के। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा कुली क्या काम करेगा, क्योंकि एक जगह, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, पुरानी कहावत। एक जगह दो शेर नहीं रह सकता। बस इसी तरीके से अगर दो लोग एक जगह काम करने वाले होंगे तो सीधी सी बात है, उनके अंदर वैमनस्य पैदा होगी और मतलब एक आक्रोश पैदा होगा। आने वाले समय में एक दूसरे पर केस पैदा हो जाएगा और ये ठेकेदार इसका बेनिफिट उठाएंगे। लेकिन वो जो मजदूर है, चाहे वो ठेकेदार की तरफ से हो, और वो मजदूर जो कुली है, ये इनके मतलब जो शोषण कहते हैं ना, उस शोषण में पिसता चला जाएगा। इससे मेरी सरकार से अपील है कि 2008 की पॉलिसी को लाइए और हमारे कुलियों को परमानेंट एम्प्लॉय कर दीजिए। बस यही एक मांग है। पूरे हिंदुस्तान जितने रेलवे स्टेशन हैं, जहाँ जहाँ कुली है, एक एक कुली बुलाया हूँ मैं, उनके लिए मीटिंग कर रहे हैं हम लोग आगे की रणनीति। क्योंकि जब से रेल चली तब से कुली है, कोई नए कुली नहीं है। सरकार हमारी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं गरीबों की सरकार है। वह 19 स्टेशन का ठेका दे दिया इलाहाबाद में, नीली वर्दी पूंजीपतियों का ठेका दे दिया कुली का काम का। पहली बात तो स्टेशन पे काम नहीं है, अब तुम ठेका दे दिया पूंजीपतियों का। इसलिए अब हम लोग एक ही मांग है, सिर्फ ग्रुप डी की, और हम लोग आज अपनी रूपरेखा तैयार करके हम लोग दिल्ली में सारे कुली को पूरे इंडिया का हड़ताल करा के हम लोग दिल्ली में धरना देने का काम करेंगे। पूरे भारत में हड़ताल के बारे में? हाँ, आज तक हो जाएगा ये रूपरेखा जो आए पूरे हिंदुस्तान के,
सब वही लिए मीटिंग चल रही है हमारी। मांग अगर है, कई सारे कुली इतर मांग भी करते नजर आए। नहीं नहीं, एक मांग खाली ग्रुप डी, एक मांग हम लोग की है ग्रुप डी। दूसरी बात, स्टेशन पे काम नहीं रह गया, अटैची में आपके पहिया लग गई, आपके पास अटैची होगी पहिया वाली, बैग में पहिया लग गई है, एक्सीलेटर लग गया, बैटरी रिक्शा चला दिया। शुरू में चलाया गया, हम लोग से ये कहा गया कि सिर्फ विकलांग के लिए है। आज रेल सामान ढुलवाने का काम कर रही है, तो हम लोग के पास काम नहीं है, हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है स्कूल में, हमारी स्थिति इतनी खराब है। इसलिए हम आज हमारी निर्णय होगा कि दिल्ली में हम लोग धरना प्रदर्शन कब करेंगे, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान के कुली है, एक एक आदमी बुलाया हूँ मैं। आप इसके लिए भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से भी मुलाकात कर सकते हैं। बहुत बार मिले, वो एक तुसनी मिठाई दे देते हैं कुलियों को कि हाँ ठीक है मैं देखता हूँ करता हूँ तुम्हारा, आश्वासन देके चले जाते हैं। साथ आश्वासन देके चले जाते हैं। मैं खुद मिला हूँ गोमती नगर में, मैं स्वयं मिला हूँ। हमसे कहा परेशान ना होइए, मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। दोबारा प्रधान रेल मंत्री बन गए, अभी हमारे कुली नासिक मिले, परेशान ना हो मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ। दादर में मिले, वहाँ भी कुलियों को पीठ थपथपाया, सोचता हूँ। सामने हम लोग के कुछ नहीं आया, हम लोग की सिर्फ एक मांग है ग्रुप डी की, अगर ग्रुप डी नहीं देंगे तो दिल्ली में धरना हम लोग बैठे। क्या नाम है आप? फतेह मोहम्मद नाम है, मैं ऑल इंडिया महामंत्री हूँ। तो देखिए, ये गुडियों का संगठन है जो बड़ा आक्रोशित है। इनकी मांग है कि इन्हें नौकरी दी जाए। तमाम चुनौतियां जो हैं ये फेस करते हैं स्टेशन के ऊपर। आधुनिकरण ने जहां एक और लोगों की ज़िंदगी सुगम की है, वहीं इनके लिए ये रोजगार की चुनौतियां और संकट भी लेके आया है। कैमरा सहयोगी कुंदन सिंह के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।